हाय, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे दोस्तों। तो लेकर आ चुकी हूँ एक और रीडिंग आप सबके बीच में। रीडिंग शुरू करूँ उससे पहले कहना चाहती हूँ कि जो भी नेगेटिविटी आपके और हमारे बीच में, आपके ऊपर, आपके परिवारजन के ऊपर और आपके आर्थिक या व्यापार या किसी भी प्रकार से आपके ऊपर है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, तो वो वहीं चली जाए जहां से वो आई है। 100 गुना 1000 गुना होकर के वो वहीं बैकफायर हो, जिसके द्वारा वो भेजी गई है उसी के मुंह पर जाकर पड़े और वो इंसान तिल मिलाता फिरे, वैसे ही जैसे अभी मेरी जुबान लड़खड़ाई है ना, ठीक इसी प्रकार से उसकी पूरी जिंदगी लड़खड़ा जाए। ऐसे मैं अपने ईश्वर से विशेष मनोकामना करती हूँ, क्योंकि दूसरों का बुरा चाहने वाले लोगों का कभी भला हो नहीं सकता दोस्तों। लेकिन अफसोसजनक बात यह है कि लोग इस चीज़ को समझते नहीं हैं और अपनी ज़िंदगी में न जाने कैसी कैसी ऊट पटांग हरकतें करते हैं, नीच गिरी हुई हरकतें करते हैं। ऐसे लोगों को दुख पहुंचाते हैं जो दिल से बहुत साफ होते हैं, जिन्हें छल नहीं आता, जिन्हें माइंड गेम्स नहीं आते, जिन्हें मैनिपुलेशंस नहीं आते। तो चलिए जी, देर ना करते हुए आपको डिस्क्लेमर दे देती हूँ। रीडिंग आपके मनोरंजन के लिए हो सकती है, रीडिंग आपकी हीलिंग के लिए हो सकती है, लेकिन कोई भी बड़ा बड़ा निर्णय लेने से पहले आपको पर्सनल रीडिंग लेनी चाहिए और उसके बाद में आपको अपने हिसाब से सोचना चाहिए। ये था डिस्क्लेमर। और रीडिंग अगर आप तक पहुंची है तो डेफिनेटली इसमें कुछ ना कुछ ऐसे संदेश हैं जो आपको हील करने आए हैं, जो इस तपती हुई धरती पर, इस तपते हुए रेगिस्तान पर आपको कहीं ना कहीं 2 घूंट पानी के जरूर दे जाएंगे दोस्तों। क्योंकि इस दुनिया में बहुत झूठ है, पर सच और आपको आपसे मिलाने वाला सच वो बहुत कम जगह मिलेगा। तो मेरी रीडिंग और मेरा चैनल ऐसा ही है। मैं ट्रुथ बोलती हूँ, सच बोलती हूँ। सच के अलावा ना मैं अपने चैनल पे कुछ बोलती हूँ, ना मैं ऐसी कोई बटरिंग वाली रीडिंग करती हूँ। तो जो आएगा कार्ड्स में मैं आपको वो बताऊंगी। कर लीजिए रीडिंग को क्लेम। अगर आपको पसंद आती है तो सुनते सुनते करिएगा। अगर आपको पसंद आती है तो रीडिंग को क्लेम करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, तो ताकि जो भी मैं रीडिंग लेकर आऊं वो आप तक पहुंचे वैसे के वैसे ही और तुरंत हाथों हाथ आप उसे लें। मैं रीडिंग में कोई कट नहीं लगा रही हूँ, जहां फंबल हो रहा है वहां फंबल होने दे रही हूँ। कुछ चीजें ना नेचुरल रहनी चाहिए, तो ऐसा मेरा सोचना है, ऐसा मेरा मानना है। दिल से निकली बात दिल तक पहुंचती है और बहुत ही जोरदार तरीके तक पहुंचती है, जोरदार तरीके से पहुंचती है। तो चलिए देर ना करते हुए आज की रीडिंग का टॉपिक आपको डिस्क्लोज कर देती हूँ। रीडिंग का टॉपिक है, क्यों अपने आप को आप कमजोर समझते हैं जबकि डेस्टिनी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है डेस्टिनी। क्यों खुद को कमजोर समझते हैं आप? चलिए देख लेते हैं। डिवाइन प्लीज मुझे बताएं, प्लीज गाइड करें, क्यों ये टॉपिक सिलेक्ट हुआ आज? क्यों कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप को बहुत कमजोर समझते हैं? ऐसे क्या कारण है? क्या वो सच में कमजोर है? डिवाइन प्लीज मुझे बताएं, प्लीज मुझे गाइड करें, क्या वो सच में कमजोर है? ओके, द डेविल। द डेविल का कार्ड आ गया है। पहल कार्ड द डेविल का आया है। द डेविल का कार्ड यहाँ पर आकर के क्या क्या कहता है आप सुनते रहें जरा ध्यान से। क्यों आप खुद को कमजोर समझते हैं? क्यों आपको लगता है कि आप ये काम कर नहीं सकते? डेस्टिनी बहुत बड़ी है, आपका भाग्य जो है ना वो बहुत बड़ा है। आपका भाग्य आपको बहुत कुछ समझा रहा है, बहुत कुछ बता रहा है, बहुत कुछ देना चाह रहा है। लेकिन जैसे जैसे चीजें आपके सामने अनफोल्ड हो रही हैं ना, वैसे वैसे आपको डर लग रहा है, आपको लग रहा है मैं कैसे कर पाऊंगा या मैं कैसे कर पाऊंगी, मुझसे नहीं हो पाएगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कोई ना कोई ऐसी एंटिटी आपकी लाइफ में रही है, कोई ना कोई ऐसे लोग आपके लाइफ में रहे हैं जिन्होंने आपको लंबे समय तक दबाकर कुचल कर रखा है। आपकी भावनाओं को कभी सरफेस पर ही नहीं आने दिया, आपको कभी कहीं कि ना खिलने ही नहीं दिया, उस कमल को कभी खिलने ही नहीं दिया जो कमल खिल करके न जाने क्या क्या बटोर सकता था इस सृष्टि से। उस कमल को, उस गुलाब को कभी खिलने ही नहीं दिया। आपकी छटा कभी बिखरी ही नहीं, आपकी खुशबू कभी बिखरने ही नहीं दी गई। ये ऐसे 2 या 3 लोग हो सकते हैं। कुछ लोगों के केस में कहूंगी उसका हस्बैंड हो सकता है, उसकी वाइफ हो सकती है। कुछ लोगों के केस में कहूंगी उनके अपने पेरेंट हो सकते हैं। अपने पेरेंट्स के द्वारा ही आपका बचपन खराब कर दिया गया।
जब इंसान का वो व्यक्तित्व निखरने का समय होता है, उस टाइम पर जब आपको सप्रेस कर दिया जाए, जब आपको आपके होने पर, आपके वजूद पर ही उंगली उठा दी जाए, आपका वजूद क्यों है, आप क्यों हो, अगर आप महिला हो तो आप महिला हो, ये आपकी गलती है, ऐसा आपको बार बार रियलाइज कराया जाए, ऐसा आपको बार बार फील कराया जाए। अगर आप किसी के घर की बहू हो तो आपको ये फील कराया जाए कि तुम बहू हो, तुम्हारे समान अधिकार नहीं है। अगर आप घर में किसी भी प्रकार के ऐसे लोगों से घिरे हुए हो तो आपको पुल डाउन करना, आपको नीचे खींचना, आपकी टांग पकड़ के नीचे खींचना। अगर आप लोगों से ज्यादा कुछ हुनर लेकर पैदा हुए हो तो वो जो लोग जिनके अंदर वो हुनर नहीं होता, वो लोग आपके उस हुनर की प्रशंसा नहीं करते, उसकी खिल्ली उड़ाते हैं। तो खिल्ली उड़ाई हुई है आपकी लोगों ने, आपके व्यक्तित्व का कहूं तो तिरस्कार कर दिया है, अनादर कर दिया है लोगों ने, आपके सच का अनादर किया है, आपकी भावनाओं का अनादर किया है, आपके व्यक्तित्व का अनादर, आपके महिला या लड़की होने का अनादर किया है। कुछ नार्सिसिस्ट पेरेंट्स ऐसे होते हैं, या कुछ पड़ोसी जन ऐसे होते हैं, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक औरत के शारीरिक संरचना जो होती है एक औरत की, उसका भी खिल्ली उड़ाते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। ये सारी चीजें मिलकर क्या करती हैं, सारी चीजें मिलकर के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाती हैं, और इंसान अपने होने पर, अपनी शारीरिक संरचना पर, अपनी गरिमा पर कभी भी विश्वास नहीं कर पाता। उसे लगता है कि मेरा होना बेकार है। ऐसे तरीके से लोग आपको डीमोटिवेट करते हैं आपके लाइफ में, और ऐसा डीमोटिवेशन आपके लाइफ में एक बार नहीं 1000 बार हुआ होगा। आप इस कलर के क्यों हो, आप ऐसे दिखते क्यों हो, आप इस कास्ट के क्यों हो, आप इस कल्चर के क्यों हो, आपने ये कर लिया, ये बड़ी चीज तो आपके लायक नहीं थी, ये तो तुम कर नहीं पाए। अगर तुम कहीं असफल हो गए तो तुम्हारी असफलता को तुम्हारे मुंह पे कालख बनाकर पोत दिया गया होगा, ऐसे लोगों के द्वारा जिसको आपने अपने जीवन का सर्वे सर्वा समझा होगा, या फिर प्रकृति ने ही उसे आपके जीवन का सर्वे सर्वा बनाकर भेजा होगा। तो ऐसी चीजें, मारना, शारीरिक प्रताड़ना देना, गालियां देना, बुरा भला बोलना, ऐसे लोगों के द्वारा ऐसे कटाक्ष बोले जाना जो नहीं बोलने चाहिए थे, जिसकी वजह से आपका बचपन खराब हुआ, जिसकी वजह से आपकी अर्ली स्टेज खराब हुई, वो चीजें कभी फुलफिल नहीं हुई, तो वो एक डर मन में बैठा हुआ है, एक तनाव मन में बैठा हुआ है, जो आज डेस्टिनी जो बहुत बड़ा आपको देना चाह रही है, उसको लेने से आपको डर लग रहा है। ये है आपकी सच्चाई। द डेविल कार्ड ने ये बताया मुझे, तो ये आपकी सच्चाई है। इस वजह से आप जो आती हुई चीजें हैं ना, उनको पकड़ नहीं रहे हो, और पकड़ क्या रहे हो, अपने डर को पकड़ रहे हो, अपने गिल्ट को पकड़ रहे हो, अपनी कमजोरी को पकड़ रहे हो। आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं है। आगे क्या है, आगे एक समुद्री तूफान है, उसमें कश्ती उतारनी है आपको। और ये व्यक्ति मुझे यहाँ दिखाता है कि इसके अंदर सारे एक्सपीरियंस हैं, और ये व्यक्ति ऐसा भी नहीं कोई छोटा बच्चा है, ये एक मैच्योर पर्सन है, और ये आप हो, लेकिन फिर भी क्या कर रहे हो, खड़े हुए कोने पर आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हो। कोशिश कर रहे हो, सोच रहे हो, दिमाग में है, दिमाग में पूरा फ्रेम तैयार है आपके, लेकिन स्टेप इन नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि वो डर हावी हो जाता है, वो गिल्ट हावी हो जाता है, वो पास्ट के ट्रॉमास हावी हो जाते हैं आपके ऊपर। ऐसा आप अपने साथ कर रहे हो दोस्तों। क्या ऐसा है? कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ, रीडिंग सही दिशा में गई है। तो ऐसा नहीं करना है आपको, इस डेविल को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना यारों, इस डेविल को अपने ऊपर कतई हावी नहीं होने देना। और कार्ड्स निकालती हूँ, फिर बात आगे बढ़ती हूँ। डिवाइन प्लीज हमें बताएं, प्लीज गाइड, प्लीज हमें बताएं, प्लीज गाइड करें। भाग्य परिवर्तन, जैसा कि मैंने रीडिंग का आगाज ही किया था, मैंने बोला था ना डेस्टिनी बहुत बड़ी है, वही कार्ड आ गया, डेस्टिनी बहुत बड़ी है। और बॉटम ऑफ द डेक भी दिखा देती हूँ आपको, द टॉवर। क्या कह रहे हैं ये सारे कार्ड्स मिलके? डू यू इवन रियलाइज क्या कह रहे हैं ये सारे कार्ड? ये सारे कार्ड चीख चीख कर कह रहे हैं कि ये पास्ट था,
दिस वॉज योर पास्ट। जब चीजें सामने से गुजरती चली गई और आपको किसी ने भी उस नाव में बैठाया ही नहीं जो आपको इस किनारे से दूसरे किनारे तक ले जा सकती थी, या फिर जिन नाव में आप बैठे, जिन जहाजों में आप बैठे, वहां पर ऐसे डेविलिश एनर्जी के लोग थे जिन्होंने आपको बुरी तरह से प्रताड़ित कर दिया, बुरी तरह से आपकी एनर्जी को सक कर लिया। और डिवाइन ने क्या किया कि जब ये भाग्य परिवर्तन का समय आया है ना, तब डिवाइन ने उन सारे लोगों को आपसे दूर कर दिया। लेकिन विडंबना ये है, लेकिन दुख की बात यह है कि आप अभी भी खड़े हुए मात्र सोच रहे हो। और क्यों ना सोचोगे आप, क्यों ना सोचोगे आप? क्योंकि एक लंबा समय जिस इंसान ने दुख में, पीड़ा में, तनाव में गुजारा होता है, वो इंसान अपनी जिंदगी में कुछ कर पाए या ना कर पाए, वो इंसान अपनी जिंदगी में जरूर एक काम कर लेता है कि इंसान स्तब्ध हो जाता है। तो आप स्तब्ध हुए हो लंबे समय से, क्योंकि आपने लंबे समय से चीजों को झेला है। तो यही एक बहुत बड़ी वजह है कि आप अपनी जगह पर खड़े हुए हो। आपको समझ नहीं आ रहा है ये टॉवर मूवमेंट जो आया है या जो आ रहा है, ये चीजों को खींच के बाहर ले जा रहा है। तो मैं तो यहाँ अकेला ही रह गया ना, मुझे कैसे स्टेप इन कराया जाएगा? लेकिन यहाँ पर भाग्य परिवर्तन आपसे बार बार कह रहा है, चीख के कह रहा है कि अब स्टेप इन कराने के लिए कोई है ही नहीं, कोई बचा ही नहीं है। अब यहाँ भाग्य के ये चक्र के साथ देख रहे हैं, ये 4 तरीके की जो चीजें यहाँ पर बनी हुई हैं, अगर आप कार्ड जानते होंगे, देखते होंगे, तो आपको एंजल्स का सहारा दिया जा रहा है। आपको सहारा दिया जा रहा है अपने अंतर्मन का, आपको सहारा दिया जा रहा है आपके डर को परिवर्तित करके आपके साहस में उसका। इन सारी चीजों को आपको अपनी बागडोर बनाना है और इस समुद्री तूफान में अब खुद उतर जाना है। अब खड़े होकर वेट करने का समय नहीं है, क्योंकि समय गुजरता जा रहा है, जिंदगी गुजरती जा रही है। जो करने के लिए आए हो ना, जो ये रेड कलर का कपड़ा दिखा रहा है क्रिएटिविटी, जो करने आए हो, अब उसको करने का समय आ गया है। तो मन में तो आपने डिसाइड कर लिया है फ्रेम कि मुझे करना क्या है, लेकिन अब यहाँ पर सच में करना है। चलिए जी, मैं इस टॉवर के कार्ड को और ये जो 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड है जो पॉज दिखा रहा है आपके जीवन में, जो आपको खड़े रहकर स्तब्ध करा गया है, इन दोनों कार्ड्स का जरा क्लियरिफिकेशन निकालती हूँ। डिवाइन स्पिरिट आपसे क्या कहना चाह रहे हैं कि ये द टॉवर और ये जो आपको चुप करा गया है, ये पल आपसे क्या कह रहा है? 2 कार्ड्स निकालूंगी और मैं भी नहीं देखूंगी, आप ही के साथ देखती हूँ इन दोनों को। ओके, तो पहले द टॉवर को ले लेते हैं। द टॉवर का कार्ड के लिए क्या कह रहे हैं डिवाइन स्पिरिट? ये आपसे कह रहे हैं सरेंडर नाउ। तो जो टूट रहा है, कितना बढ़िया मैसेज आया है कि जो टूट रहा है, जो छूट रहा है, जो जा रहा है, जो खत्म हो रहा है, जो निरस्त हो रहा है, उसको खत्म हो जाने दीजिए और उसके खात्मे के लिए डिवाइन पर सरेंडर करना है। तो ये नहीं सोचना है कि इतने लंबे समय से बनाई हुई चीज, मेरी बनाई हुई इमारत, मेरा बनाया हुआ रिश्ता, मेरी बनाई हुई जिंदगी, व्यापार, लोग, वो सब छूट रहे हैं, दूर हो रहे हैं। क्यों इस तरह से मुझसे दूर हो रहे हैं? क्यों भगवान मुझे इस तरह से खाली कर रहे हैं, हॉलो कर रहे हैं? डिवाइन कह रहे हैं आप सरेंडर कर दीजिए। जो आपके लिए अच्छा है वो आपके पास भगवान रखेंगे ही रखेंगे। आपका जिंदा होना इस बात का प्रमाण है कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ आगे लिखा जरूर है। ये सब लोग जो टॉवर मूवमेंट है, ये सब लोग जो अलग हो रहे हैं, जो ये सब लोगों की जो छटनी हो रही है, ये इस चीज का भी प्रमाण है कि आपके जीवन में जो अब आगे है, कम से कम ऐसे लोगों की तो जगह नहीं है, नहीं तो ईश्वर ऐसे लोगों को नहीं ले जाते अपने साथ में। तो आपको यहाँ पर सरेंडर होने के लिए कार्ड कह रहा है और इस टॉवर मूवमेंट को अपने आप को समर्पित कर दीजिए कि ठीक है, जो हो रहा है ईश्वर की इच्छा से हो रहा है और मैं उसको मान लेता हूं, ठीक है। और ये जो 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड है जो पॉज दिखा रहा है आपके लाइफ में, ये क्या कह रहा है? ये पॉज कह रहा है बी हियर नाउ, यानी कि सोचिए, खूब सोचिए, जैसा आप सोच रहे हैं ना वो भी सोचिए और ये भी सोचिए कि मैं यहाँ पर क्यों खड़ा हुआ हूं। अब यहाँ से आपकी जिंदगी में ना 3 ऑप्शन है, 3 रास्ते हैं, या ये कहूं कि बहुतेरे रास्ते हैं। कुछ रास्ते ऐसे हैं आपकी जिंदगी में जो आपको कह रहे हैं भाई आगे ये जो मझधार है, ये जो नैया है अपनी, ये जो है इस तूफान में उतार दो।
कुछ रास्ते कह रहे हैं नहीं 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 नहीं, पुरानी सोच पे ही बने रहो, पुराने रास्ते पे ही चले जाओ, ठीक है। कुछ रास्ते कह रहे हैं नहीं, दो ऑप्शन है, उनमें से एक बेटर ऑप्शन भी दिख रहा है। कुछ रास्ते कह रहे हैं एक नया रास्ता बनाओ, कुछ रास्ते कुछ और कह रहे हैं। यानी कि पूरी की पूरी तरह से आपके हाथ में वो कुंजी दे दी गई है जिसमें डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि आपको डिसाइड करना है अब आपको करना क्या है, खड़े रहना है, पास्ट में सोचना है या आगे बढ़ जाना है। लेकिन जो खत्म हो रहा है उसके लिए तो भगवान ले जा रहे हैं। और क्लैरिटी लेते हुए मैं व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड के लिए एक क्लैरिफिकेशन निकालने जा रही हूँ। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आपके लिए क्या लेकर आ रहा है? ये वक्त का पहिया जो घूम रहा है, ये समय जो अब बदल रहा है, ये सब कुछ जो अब परिदृश्य पे चेंज हो रहा है, ये आपसे क्या कहना चाह रहा है? ये आपके लिए क्या गरिमामय लेकर आ रहा है, ये आपके लिए क्या पॉजिटिविटी लेकर आ रहा है, इसके लिए कार्ड निकालती हूँ। क्यों एनिमल स्पिरिट आपके लिए काम कर रहे हैं, क्यों एंजल्स आपके लिए काम कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, इसके लिए कार्ड निकाल रही हूँ। तो ले लीजिए डिवाइन का नाम, हम देख लेते हैं आपसे ईश्वर आपके व्हील ऑफ फॉर्चून के लिए क्या कहना चाहते हैं। डिवाइन प्लीज मुझे बताएं, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। एक कार्ड है डिवाइन, प्लीज एक कार्ड दें मुझे, एक कार्ड दें। ओके, ट्रस्ट इन डिवाइन क्रिएचर्स। तो ट्रस्ट करना है आपको, जो भी डिवाइन कर रहे हैं ना, जो भी डिवाइन कर रहे हैं उसके ऊपर देखो, डिवाइन डिटॉक्स कर रहे हैं आपके लाइफ से। बहुत सीधा सा संदेश है इस रीडिंग का कि अब आपको, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि आप ईश्वर पे छोड़ दीजिए और अपने आप को आगे बढ़ा दीजिए। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। आप माता रानी के भक्त हो सकते हैं, शिव जी के भक्त हो सकते हैं, साईं बाबा के भक्त हो सकते हैं। महाराष्ट्र से बहुत लोग मुझे देख रहे हैं, ऐसा मुझे मेरा इनर स्ट्रेंथ कहता है, इनर गट्स मुझे ऐसा कहते हैं कि मंदिर में आप भक्त का कार्य करते हो सकते हैं, या आप स्पिरिचुअल गुरु के माध्यम से किसी न किसी प्रकार से स्पिरिचुअलिटी पे जुड़े हुए हो सकते हैं। लेकिन स्पिरिचुअलिटी आपके जीवन में अंदर तक भेदन कार्य कर रही है। तो जो ये भेद रही है ना स्पिरिचुअलिटी आपको, और जो आप ईश्वर की शरण में जाते जा रहे हैं, यही आपका सही माध्यम है अपने आप को सरेंडर कर देने का, शांत हो जाने का और विकास के कार्य में आगे बढ़ जाने का। यानी कि जो पथ अब डिवाइन दिखा रहे हैं उस पथ पर आगे बढ़िए। परिवर्तन ही संसार का नियम है, ये तो आपने सुना होगा। लेकिन जब भाग्य परिवर्तन होता है ना, तो जो पुरानी पास्ट है उस पास्ट को छोड़ देना, ये भी एक नियम है। चाहे पास्ट हमें कितना ही प्यारा क्यों ना हो, चाहे पास्ट से हमें कितना ही प्यार क्यों ना हो, चाहे हमने परिवर्तन के बारे में कभी सोचा ही क्यों ना हो, लेकिन सत्य तो यही है कि परिवर्तन हो चुका है, परिवर्तन हो रहा है। अब आप उसे आंखें मूंद कर अपनाएं या आंखें खोल कर अपनाएं, वो चीज तो चेंज होगी नहीं। जो सामने पटल पे चेंज हो गया, वो आपके आंख बंद कर लेने से या मुंह फेर लेने से वो चीज चेंज नहीं हो सकती। वो एज इट इज हो चुकी है, वो डन हो चुका है वो कार्य। तो बेहतरी इसी में है कि जो ईश्वर ने किया है उसको ईश्वर का आदेश मानते हुए अपने आप को सरेंडर करना है। किस चीज के लिए? जो आ रहा है उसके लिए। जो भी 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, जो भी कर्मा सामने आ रहा है, कुछ कर्मा ऐसे आएंगे आपकी झोली भर जाएंगे, कुछ कर्मा ऐसे आएंगे कि आपको नितांत खाली कर जाएंगे। क्योंकि कर्मा है ना, कुछ अच्छे भी होंगे, कुछ बुरे भी होंगे। बहुत बहुत लाइफ का ये कर्मा है, एक जिंदगी का नहीं है, बहुत सारी जिंदगियों का ये कर्मा है। तो इस कर्मा को अब आपको झेलना है, अच्छे से बुरे से जैसे भी है। लेकिन मुझे यहाँ लग रहा है कि जितना डिविनिटी से जुड़ेंगे उतना ये जो पास्ट के लोग हैं, पास्ट की बातें हैं जिन्होंने आपको तोड़कर मरोड़ कर रखा है ना, यहाँ से बाहर निकलेंगे, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानेंगे। और मैं सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो मुझे लगती है, मैं वो ये कहना चाहती हूँ आप लोगों से कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसने आपको क्या कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई आपके बारे में क्या सोचता है। फर्क इस चीज से पड़ता है कि अब आप अपने आप के बारे में क्या सोचते हैं। जब हॉस्पिटल में बहुत दिन एडमिट रहते हैं और उसके बाद घर आते हैं, तो आप अपनी कंपैरिजन उन लोगों से नहीं कर सकते जो बीमार पड़े ही नहीं थे, ना शारीरिक रूप से, ना मानसिक रूप से, ना आर्थिक रूप से। आप अपना कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। तो कंपैरिजन ना करें आप
कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मुझसे ये नहीं होगा, क्योंकि मेरे एज के लोगों ने तो ये कर लिया, मेरे घर वालों ने तो मुझे सपोर्ट नहीं किया, मेरी लाइफ तो औरों की लाइफ से अलग है, और लोग तो अपनी जिंदगी में बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैं तो कुछ नहीं कर पा रहा, मैं तो अकेले रह गया। ये सारे थॉट को साइड में रख दीजिए। अपनी लाइफ को छानना है, देखना है कि मेरे लाइफ में मेरे साथ क्या क्या हुआ है। अगर मैं एक वॉरियर हूं, अगर मैं योद्धा हूं और मैं लड़कर आया हूं ना, तो ये समय मेरे रेस्ट का है, रेस्ट का है, और ये समय मुझे मेरी स्ट्रेंथ बटोरने का है। और वो स्ट्रेंथ हर तरह से बटोरनी है आपको। और सबसे अच्छा मेरे नजर में जो स्ट्रेंथ बटोरने का जो माध्यम है ना, वो है मेडिटेशन, वो है योगा। जितना आप योगा को अपने अंदर आने देंगे, जितना आप योगा को आत्मसात करेंगे, उतना आप लेट गो करना सीखेंगे। योगा क्या सिखाता है आपको? लेट गो करना सिखाता है। योगा क्या सिखाता है? सरेंडर सिखाता है। और जब आप सरेंडर सीखते हैं तो आप हर एक चीज का सरेंडर कर देते हैं। कोई प्यारी वस्तु का भी सरेंडर कर देते हैं और अपने गमों का भी सरेंडर कर देते हैं। और जब आप सरेंडर करते हैं तो आप हल्के होते हैं, आपको लाइट महसूस होता है, आपके सर पे कोई भार नहीं होता, आपको ये नहीं लगता कि दुनिया का सारा बोझा मुझे ही लेकर चलना है। तो जिंदगी को जब आप हल्का करेंगे ना, जिंदगी को जब आप लाइट वेटेड करेंगे, तब आप ये महसूस कर पाएंगे कि आप ही सब करता धरता नहीं है, करता धरता कोई और है। तो अपने आप को छोटा आंकना, अपने आप को बड़ा आंकना, अपने आप को घमंडी समझ लेना, ये सारी नेगेटिविटी आती कहाँ से? जब मैं के ऊपर ही काम करने लगता हूँ। जब आप ईश्वर को सरेंडर हो जाएंगे तो ईश्वर आपके ऊपर काम करेंगे, और आपको लगेगा कि मैं ईश्वर का कार्य कर रहा हूँ, और अच्छा कर रहा हूँ, बुरा कर रहा हूँ, फल रहा है, पैसा आ रहा है, नहीं आ रहा है, और लोगों में पहचान बन रही है, लोग क्या सोच रहे हैं, लोग गलत सोच रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं, बुरा सोच रहे हैं। तब आप इन सब चीजों से ऊपर उठ जाएंगे, और फिर आपको कोई दुख ही नहीं करेगा, कोई सुख आपको सुख ही नहीं करेगा। आप न्यूट्रल होना सीखेंगे। और मे बी यही आपकी जर्नी है, यही आपकी जर्नी है कि आपको न्यूट्रल हो जाना है, परम सत्ता को अपने ऊपर जानना है। यही तो वो इंसान होता है जो इस दुनिया के ये सारे लूप से निकल जाता है, जो समझ लेता है कि परम सत्ता सब कुछ चला रही है, मैं सब कुछ नहीं चला रहा। और अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ना है, ये आपको यहाँ पर कहा जा रहा है दोस्तों। तो इसलिए अपने आप को छोटा नहीं समझना है, कम नहीं आंकना है, क्योंकि जस्टिस आपके पक्ष में होने जा रहा है। जस्टिस हो रहा है, और जस्टिस डिवाइन का ऐसा होता है, ना किसी के साथ कम होता है, ना किसी के साथ ज्यादा। तो ये सोचना कि मेरे साथ गलत हो रहा है, ये सोचना कि मैं तो नहीं कर पाऊंगा, आप उस जस्टिस की अवहेलना कर रहे हैं जो ईश्वर आपको दे रहे हैं। अगर ईश्वर आपके रास्ते में कोई कार्य ला रहे हैं कि आपको ये करना है, तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि ईश्वर की निगाह में आप वो कार्य कर सकते हैं, अपनी निगाह में चाहे कर पाए चाहे ना कर पाए। तो आप ईश्वर के लिए उस कार्य को करें, आत्मसात करें, नहीं हिम्मत है तो भी करें, ईश्वर के ऊपर सरेंडर करके करें, और कहें कि इसका अच्छा बुरा जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी निष्कर्ष आएगा, वो भी मैं आप पे छोड़ता हूँ, सारी चीजें आप पे छोड़ता हूँ। इस कार्य को शुरू करने से लेकर के इस कार्य के अंत तक की सारी प्रक्रिया मैं ईश्वर पर छोड़ता हूँ। तो ये आपको करना है दोस्तों। तो ये थी अभी फिलहाल की रीडिंग। मैं आती रहूंगी ऐसी रीडिंग लेकर के। मेरी नेक्स्ट रीडिंग अवेट करें। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे एंड लव यू ऑल।